हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं लास्ट 2 मंथ से। हम लोगों ने हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जो आपके एग्जाम पूछ सकता है। अभी हम लोग मॉक टेस्ट देख रहे हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ जाने के बाद आपको क्वेश्चन मिल जाएगा चैप्टर वाइज। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि आपको प्रैक्टिस और कितनी करनी है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो एक काम करें, पहले वीडियो को पॉज करें, 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखें, और ताकि आपको आसानी मिले कि कितना क्वेश्चन आपको सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, आपको ये मालूम चल जाए। आपको अगर मेरे मॉक टेस्ट का फिर मेरे सारे PDF चाहिए, आपको PDF चाहिए मेरे वीडियोज़ का, तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहाँ से लिंक नहीं खुल रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं और सर्च करें कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड, वो मेरा चैनल है। मेरे चैनल में आने के बाद मेरे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारा PDF अवेलेबल मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 1 से देखते हैं। द सिचुएशन वेयर इन द डेटा ऑफ ऑपरेंड आर नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड। ऐसा सिचुएशन जहाँ आपको डेटा नहीं मिलेगा ऑपरेंड का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डेटा हैजार्ड, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी डेडलॉक, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल हैजार्ड। देखिए, अगर जब भी प्रॉब्लम आएगा डेटा का आपका, तो जो कहेंगे हम लोग डेटा हैजार्ड कहेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीडियम टर्म शेड्यूलर। आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है? ऑप्शन ए it select which process has to be brought into the ready queue. Option B, it select which process has to execute it next and allocate CPU. Option C, it select which process to remove from memory by swapping. Option D, none of the mentioned. इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? इट सिलेक्ट विच प्रोसेस, या वो सिलेक्ट करता है आपका कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और बाद में उसको एलोकेट करेंगे CPU को। इसका दूसरा नाम क्या है? मीडियम टर्म शेड्यूलर। दूसरा नाम आपका है स्वैपिंग शेड्यूलर, आपको ये भी याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट इज 1 इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट 1 इनपुट इज 1। अगर आपको 2 इनपुट में A और B, अगर आपका A और B दोनों में अगर आपका एक इनपुट 1 रह रहा है तो आपको आउटपुट 1 आएगा। इसके लिए हम लोग कौन सा गेट यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए एंड गेट, ऑप्शन बी नॉर, ऑप्शन सी नैंड गेट, या फिर ऑप्शन डी और गेट। आज का आपको हो जाएगा ऑप्शन डी और गेट। और में क्या होता है आपका A प्लस B होता है। मान लीजिए A या B दोनों इनपुट में अगर आपका एक सिंगल 1 रहेगा ना तो आपको आउटपुट 1 आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विथ व्हाट डेटा स्ट्रक्चर कैन ए प्रायोरिटी क्यू बी इम्प्लीमेंटेड। अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है प्रायोरिटी क्यू तो हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए एरे, ऑप्शन बी लिस्ट, ऑप्शन सी हीप, ऑप्शन डी ट्री। हम लोग यूज़ करेंगे आपका हीप, ठीक है, आप वो याद रखना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, ए कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट डैश पैरामीटर इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो अपने अंदर क्या पैरामीटर रखता है कि हम उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी डू, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए, अगर आपका पैरामीटर का नंबर 0 है तो मतलब कि वो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसमें आपको कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं पड़ेगा, अब वो याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म सम एक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टू डिस्ट्रॉयड। अगर आपको ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है तो आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए फाइनलाइज, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी मेन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर ए फाइनलाइज। आपका 3 इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन है। फाइनलाइज है जिससे हम लोग डिलीट करते हैं, फाइनली है जिससे हम लोग आपका जो आते हैं एक्सेप्शन वहाँ चेक करते हैं, एक फाइनल है जिसको अगर लगाएंगे हम लोग तो उसको फिर इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, याद रखना तीनों आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसपोर्ट सिग्नल इन फॉर्म ऑफ। ऑप्शन नंबर ए बिट, ऑप्शन बी वेव्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक करंट, या फिर ऑप्शन डी लाइट। अगर आप यूज़ कर रहे हो ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो सिग्नल आपका ट्रांसपोर्ट होता है लाइट के फॉर्म में। इसका आपको हो जाएगा 7 का डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म प्राइमरी की। आपको ऐसा कौन सा एंटिटी है अगर उसके अंदर आपका सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं रहेगा उस एंटिटी को प्राइमरी की बनने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ऑप्शन बी वीक एंटिटी सेट, ऑप्शन सी सिंपल एंटिटी सेट, फिर ऑप्शन डी प्राइमरी एंटिटी सेट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीक एंटिटी सेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल हैपन वंस ए फाइल इज कंप्रेस्ड। अगर हम लोग एक फाइल को कंप्रेस कर देते हैं तो फिर क्या होता है? ऑप्शन ए इट हैज़ ए बेटर क्वालिटी, ऑप्शन बी इट टेक्स अप लेस
स्पेस फॉर स्टोरेज, ऑप्शन सी इट कैन नॉट बी डिलीवर्ड टू द क्लाइंट मोर क्विकली, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप किसी फाइल को कंप्रेस कर देंगे तो वो जो स्टोरेज साइज है कम हो जाएगा, वो कम जगह में अपने आप को रख सकता है। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, इन सब में से कौन सा आपको टेबल टैग का एट्रीब्यूट है। ऑप्शन ए एसआरसी टैग, ऑप्शन बी सेल पैडिंग, ऑप्शन सी लिंक, या फिर ऑप्शन डी बोल्ड। अब याद क्या रखना है, आपका सेल पैडिंग है, एक आपका एट्रीब्यूट है टेबल टैग के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। RMI स्टैंड्स फॉर, RMI का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए रिमोट मेल इन्वोकेशन, ऑप्शन बी रिमोट मैसेज इन्वोकेशन, ऑप्शन सी रिमेनिंग मेथड इन्वोकेशन, या फिर ऑप्शन डी रिमोट मेथड इन्वोकेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी रिमोट मेथड इन्वोकेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द थ्रूपुट ऑफ ए सुपर स्केलर इज, आपका थ्रूपुट क्या होता है सुपर स्केलर प्रोसेसर का। ऑप्शन ए लेस देन 1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी मोर देन 1, या फिर ऑप्शन डी नॉट नोन। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोर देन 1। एक सुपर स्केलर प्रोसेसर का थ्रूपुट कितना होता है, तो 1 से ज़्यादा होता है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। द की F1 टू ओपन ए, अगर आपका F12 की को प्रेस करेंगे तो क्या ओपन करेगा। ऑप्शन ए सेव एज डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन बी ओपन डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन सी सेव डायलॉग बॉक्स, या फिर ऑप्शन डी क्लोज डायलॉग बॉक्स। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा सेव एज डायलॉग बॉक्स, अगर हम लोग F12 प्रेस करते हैं तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ यू विल बी डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑन अनदर कंप्यूटर यू विल वांट टू मेक श्योर एंड सिलेक्ट द डैश ऑप्शन अंडर द सेव टैब। अगर आपको एक डॉक्यूमेंट को दूसरे कंप्यूटर में प्रिंट करना है तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन सेव टैब के अंदर जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इम्बेड फॉन्ट, ऑप्शन बी इम्बेड ट्रू टाइप फॉन्ट, ऑप्शन सी सेव ट्रू टाइप फॉन्ट, या फिर ऑप्शन डी सेव फॉन्ट। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इम्बेड फॉन्ट। इम्बेड फॉन्ट हमको टाइप करना पड़ेगा अगर हमको एक डॉक्यूमेंट को दूसरे कंप्यूटर में प्रिंट करना है तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन सुपर स्केलर एक्सप्रेशन डैश मोड ऑफ एग्जीक्यूशन इज यूज, अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं सुपर स्केलर प्रोसेसर तो उसका मोड क्या रहेगा एग्जीक्यूशन का। ऑप्शन नंबर ए इन ऑर्डर, ऑप्शन बी पोस्ट ऑर्डर, ऑप्शन सी आउट ऑफ ऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन्ड। ये एग्जाम के अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आउट ऑफ ऑर्डर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कंट्रोल प्लस जे इज़ यूज टू, हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस जे, इसकी हेल्प से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए अलाइन जस्टिफाई, ऑप्शन बी इंसर्ट हाइपरलिंक, ऑप्शन सी सर्च, या फिर ऑप्शन डी प्रिंट। कंट्रोल प्लस जे से हम लोग आपका जो लाइन है उसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं, अलाइनमेंट को जस्टिफाई करते हैं। अलाइनमेंट हो गया, पैराग्राफ हो गया, ठीक है, याद रखना आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग वेरियस डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, अगर आपका बहुत अलग अलग डिवाइस है जो कि कंप्यूटर कनेक्ट है कंप्यूटर से, उसको मैनेज करने को किसको क्या कहते हैं हम लोग। ऑप्शन ए मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी डिवाइस मैनेजमेंट, या फिर ऑप्शन डी सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अगर आप अलग अलग डिवाइस को मैनेज कर रहे हैं कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर से, उसको हम लोग कहेंगे डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ऑड प्रायोरिटी ऑफ वर्ड कैन बी कन्वीनियंटली टेस्टेड बाई, अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ऑड प्रायोरिटी वर्ड का तो हम लोग किसके हेल्प से टेस्ट करेंगे। ऑप्शन ए और गेट, ऑप्शन बी एंड गेट, ऑप्शन सी नैंड गेट, फिर ऑप्शन डी जॉर गेट। इसका सिंपल से क्वेश्चन है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जॉर गेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डी क्यू, डी क्यू का एप्लीकेशन क्या होता है। ऑप्शन ए स्टील जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ऑप्शन बी कैन बी यूज्ड एज बोस्ट स्टैक एंड क्यू, ऑप्शन सी टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ ऑल सब एरे ऑफ साइज के, ऑप्शन डी टू अवॉइड कोलिजन इन हैश टेबल। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी टू अवॉइड कोलिजन इन हैश टेबल, ये किसका काम है, ये आपका एप्लीकेशन है डी क्यू का, आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन विच यू कैन सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन, हम लोग पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन किस हम लोग का कहाँ पर रहता है। ऑप्शन नंबर ए पेज में मिलेगा, ऑप्शन बी
डॉक्यूमेंट में मिलेगा, ऑप्शन सी सेक्शन में मिलेगा, या फिर ऑप्शन डी पेज सेटअप में मिलेगा। तो देखिए इसका आपको हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन के अंदर हम लोग पेज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आपको ये याद रखना है। तो इसका होगा आपको 20 का सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर कौन सा ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिट वाइज ऑपरेटर, ऑप्शन बी कंडीशनल ऑपरेटर, ऑप्शन सी साइज ऑफ ऑपरेटर, या फिर ऑप्शन डी अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच कंपोनेंट इज यूज टू कंपाइल डीबग एंड एग्जीक्यूट जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्राम के अंदर हम लोग कंपाइल करने का काम, डीबग करने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम किसकी हेल्प से करते हैं? ऑप्शन ए JVM, ऑप्शन बी JDK, ऑप्शन सी JIT, या फिर ऑप्शन डी JRE। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी JDK। जावा डेवलपमेंट किट की हेल्प से हम लोग कंपाइल भी, डिबग भी, एग्जीक्यूट भी, सारा काम इसके अंदर ही होता है आपका। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर ट्रांसपोर्ट सिग्नल इन फॉर्म ऑफ। आपको पता है 3 तरह के केबल होता है, एक होता है कोएक्सियल, एक होता है ट्विस्टेड पेयर, एक होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर, जो हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि आपका कोएक्सियल केबल और आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, वो हम लोग सिग्नल भेजते हैं, किस फॉर्म में भेजते हैं? ऑप्शन ए बिट के फॉर्म में, ऑप्शन बी वेव्स के फॉर्म में, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, या फिर ऑप्शन डी आपका फोटोन के फॉर्म में। तो हम लोग भेजते हैं सिग्नल को इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर। इसका आपको हो जाएगा 23 का सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ए DBMS क्यूरी लैंग्वेज इज डिज़ाइन टू। आपका जो होता है DBMS का क्यूरी लैंग्वेज, उसको हम लोग डिज़ाइन किस तरह करते हैं, मतलब क्यों करते हैं? ऑप्शन ए टू सपोर्ट एंड यूजर हु यूज इंग्लिश लाइक कमांड, ऑप्शन बी टू सपोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी टू स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए ऊपर का तीनों ऑप्शन जो दिए हुए हैं ना, वो बिल्कुल सही दिए हुए हैं, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। आप तीनों को पढ़ के खुद वेरीफाई करें ऑप्शन डी सही या फिर गलत है। मुझको लगता है ये सही है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट। मतलब कि आप एक टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग किया, आप चाहते हैं कि दूसरा टेक्स्ट को सेम उसी तरह फॉर्मेटिंग करें, तो ये कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए कॉपी द टेक्स्ट एंड पेस्ट इन न्यू लोकेशन देन टाइप द न्यू टेक्स्ट अगेन, या फिर ऑप्शन बी कॉपी एंड टेक्स्ट क्लिक ऑन द पेस्ट स्पेशल टूल्स ऑन न्यू पैलेज, ऑप्शन सी सिलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड देन सिलेक्ट द न्यू टेक्स्ट, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए 25 का आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले क्या करेंगे, पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे, फिर हम लोग सिलेक्ट करेंगे न्यू टेक्स्ट। इसके लिए क्या होगा, आपका जो पुराना जिस तरह पहले फॉर्मेटिंग किए थे, आपका सेम टाइप का फॉर्मेटिंग हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ। आपका जो होता है कंप्रेशन रेशियो, वो किस चीज़ का रेशियो होता है? ऑप्शन ए द ओरिजिनल फाइल साइज टू द साइज ऑफ कंप्रेस्ड फाइल, ऑप्शन बी the number of pixel in the frame of the original size to those in the frame of the compressed file, option C compressed file size to the original file size, option D none of the mentioned। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो दो चीज़ का रेशियो होता है। क्या है इसका, आपका ओरिजिनल फाइल साइज का, उसके अलावा जो कंप्रेस करते हैं उसका फाइल साइज का रेशियो को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन रेशियो। 26 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 27 नंबर, विच एट्रीब्यूट यूज फॉर बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल। हम लोग बॉर्डर कलर सेट करते हैं टेबल के अंदर, तो उसके लिए हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कलर, ऑप्शन बी बॉर्डर कलर, ऑप्शन सी बॉर्डर कलर, ऑप्शन डी बीजी कलर। देखिए ऑप्शन बी और सी में है ना, एक में स्पेस दिया हुआ है, एक में स्पेस नहीं दिया हुआ है। आगे बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉर्डर कलर की हेल्प से हम लोग बैकग्राउंड को बॉर्डर कलर कर सकते हैं टेबल का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किस आपका जनरेशन में आया था? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, या फिर ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। आपका सेकंड जनरेशन में आपका पहला ओएस आया था, और ओएस को लाया किसने था? आपका IBM 360 नाम के
आपका IBM कंपनी लाया था और मॉडल था कंप्यूटर का IBM 360, ये भी आपको याद रखना है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 मेल मर्ज हेल्पर स्टेप। आपका मेल मर्ज का 3 तरह का हेल्पर स्टेप होता है, इनमें से कौन नहीं आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, मर्ज द 2 फाइल्स। ऑप्शन बी, क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी, सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर। ऑप्शन डी, क्रिएट द डेटा सोर्सेज। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम लोग सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर। ये आपका तीनों में से कोई स्टेप नहीं है, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। द सिस्क स्टैंड्स फॉर। आपका सिस्क आपका किसका, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्लीमेंट। ऑप्शन बी, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्लीमेंट। ऑप्शन सी, कंप्यूटर इंडेक्स सेट कंपोनेंट। ऑप्शन डी, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी का 31 नंबर। द फीफो एल्गोरिदम क्या होता है। ऑप्शन ए, एग्जीक्यूट द फर्स्ट द जॉब दैट लास्ट इंटर द क्यू। ऑप्शन बी, एग्जीक्यूट फर्स्ट द जॉब दैट फर्स्ट इंटर द क्यू। ऑप्शन सी, एग्जीक्यूट फर्स्ट द जॉब दैट हैज़ बीन इन द क्यू लॉन्गेस्ट। ऑप्शन डी, एग्जीक्यूट फर्स्ट द जॉब विद द लीस्ट प्रोसेसर नीड। देखिए फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, पहले आएगा तो उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा ताकि वो बाहर पहले निकल जाए, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जीक्यूट फर्स्ट द जॉब दैट हैज इंटर्ड द क्यू। जो पहले आया उसका एग्जीक्यूशन करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। SSI रेफर्स टू। आपका SSI का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन बी, शॉर्ट स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन सी, स्मॉल सेट इंटीग्रेशन, या फिर ऑप्शन डी, शॉर्ट सेट इंटीग्रेशन। देखिए इसका आपको हो जाएगा स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। SSI का फुल फॉर्म होता है, SSI हम यूज़ करते हैं ना IC के अंदर, आपको ये भी याद रखनी है। अब देखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 33, विच डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू टेस्ट पैलिंड्रोम। अगर आपको पैलिंड्रोम चेक करना है तो हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए, स्टैक। ऑप्शन बी, हीप। ऑप्शन सी, ट्री, या फिर ऑप्शन डी, प्रायोरिटी क्यू। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टैक। हम लोग पैलिंड्रोम चेक करें, हम लोग रिकर्शन चेक करें, हम लोग पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है या नहीं चेक करें, वो सब का सब काम किसका होता है, आपका स्टैक का होता है। क्योंकि स्टैक में क्या होता है, आपको बाहर निकलने का स्पेस नहीं होता है, इसमें होता है आपका फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर ऑफ क्लास इन C++ इज। आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो मेंबर ऑफ क्लास होता है C++ में वो क्या होता है। ऑप्शन ए, प्राइवेट। ऑप्शन बी, प्रोटेक्टेड। ऑप्शन सी, पब्लिक, या फिर ऑप्शन डी, फ्रेंड। अगर आपका जो क्लास होता है, क्लास फंक्शन होता है बाय डिफ़ॉल्ट C++ में, वो आपका होता है प्राइवेट, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, विच ऑफ दिस ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट। इन सब में से कौन सा आपका ऑपरेटर है जिसका काम क्या है, मेमोरी को एलोकेट करना। ऑप्शन नंबर ए, मैलॉक फंक्शन। ऑप्शन बी, अलॉक फंक्शन। ऑप्शन सी, न्यू फंक्शन, या फिर ऑप्शन डी, गिव। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यू फंक्शन। न्यू फंक्शन इसके हेल्प से हम लोग मेमोरी को एलोकेट करते हैं, ठीक है, डायनेमिकली करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग, विच मीडियम इज़ फास्टेस्ट फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। अगर हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो मेरे पास सबसे अच्छा मीडियम, सबसे फास्टेस्ट मीडियम कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्शन बी, कोएक्सियल केबल। ऑप्शन सी, ट्विस्टेड पेयर, या फिर ऑप्शन डी, ऑल आर इक्वल। देखिए ये तीनों में ऑल आर इक्वल चलेगा नहीं, सबसे फास्ट होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर, जो हम लोग अब यूज़ करते हैं। अब बहुत कर में मेरे यहाँ भी लगाए हुए हम वाईफाई यूज़ करते हैं, वो किसके, ऑप्टिकल फाइबर का ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, डैश इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ DBMS दैट हेल्प्स यू टू चेंज द डेटाबेस स्कीमा एट वन लेवल विदाउट चेंजिंग द स्कीमा एट द नेक्स्ट लेवल। आपको पता है डेटाबेस में स्कीमा होता है, 3 स्कीमा होता है, 3 लेवल होता है, व्यू लेवल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, आपका फिजिकल लेवल होता है, 3 तरह का लेवल होता है आपका। और ये पूछ रहा है कि उन तीनों में से अगर एक लेवल पर हम लोग चेंजिंग किया,
चेंजिंग करने के बाद आपका किसी अपर लेयर पे या लोअर लेयर पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेटा इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी लॉजिकल इंडिपेंडेंस या फिर ऑप्शन डी स्कीमा। तो इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेटा इंडिपेंडेंस हो जाएगा। मतलब क्या, आपका किसी कोई और दूसरे डेटा में कोई फ़र्क नहीं रहेगा अगर आप एक लेवल पे उसको चेंजिंग करेंगे तो। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 38 नंबर, लॉसी एंड लूजलेस आर क्लासिफिकेशन ऑफ। आपका जो लॉसी होता है और होता है लूजलेस होता है, वो किस टाइप का क्लासिफिकेशन है? ऑप्शन है मल्टीमीडिया स्टोरेज सिस्टम का, ऑप्शन बी फाइल्स का, ऑप्शन सी कंप्यूटेशन एल्गोरिदम का, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों का दोनों आपका कंप्यूटेशन एल्गोरिदम का क्लासिफिकेशन है, उसी का पार्ट है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई ए यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर टू बी एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट। इन सब में से ऐसा कौन सा आपका आइडेंटिफायर है जो कि आपको एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर सकता है? ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी आईडी, ऑप्शन सी आर्टिकल, या फिर ऑप्शन डी HTML। देखिए आपका जो क्लास है और जो आईडी है वो दोनों का दोनों आपका आइडेंटिफायर है, लेकिन बात करेंगे सिर्फ एक एलिमेंट के साथ जो काम करता है वो करता है आईडी। एक पूरे पैराग्राफ के साथ टेबल के साथ जो काम करेगा वो करेगा क्लास, लेकिन एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट रहेगा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आईडी। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40, द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। कौन सा कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कि आपका एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब करता था? ऑप्शन ए पास्कल लाइन, ऑप्शन बी स्लाइड रूल, ऑप्शन सी स्टेप रेक्नोनर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेप रेक्नोनर। आपको जो थे हरमैन लाइब्रेरिस्ट थे उन्होंने बनाया था। 40 का आपको होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। अगर हमको मैनुअली ब्रेक करना है लाइन को तो हम लोग कौन सा की यूज़ करेंगे? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन बी अल्ट प्लस इंटर, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस इंटर, या फिर ऑप्शन डी स्पेस प्लस इंटर। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस इंसर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं वीडियो बहुत बनाता हूँ लंबा, लेकिन क्या आप बताइए, आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपका वीडियो आपका 50 मिनट तक कम से कम रहेगा आपका ना, उससे कम तो वीडियो बन नहीं पाएगा। तो और आप सीरियस हैं तब पूरा वीडियो देखें, नहीं सीरियस है तो वीडियो मत देखें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। अगर हमको नया पैराग्राफ बनाना है तो हम लोग कौन सा की यूज़ करेंगे MS वर्ड के अंदर? ऑप्शन ए डाउन कर्सर की, ऑप्शन बी इंटर की, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस इंटर की, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस इंटर की। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे ही हम लोग इंटर प्रेस करेंगे ना आपका एक नया पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है, आपका MS वर्ड के अंदर। इसका हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे बढ़कर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड। ये अच्छा क्वेश्चन आपका। अगर हमको फील्ड कोड को डिस्प्ले करना है तो हम लोग के पास कौन सा शॉर्टकट की है? ऑप्शन है अल्ट प्लस F9, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F9, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F9, या फिर ऑप्शन डी स्पेस प्लस F9। देखिए 43 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब अल्ट प्लस F9 की हेल्प से हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं फील्ड कोड को। अब देखते हैं 44 नंबर, द कंप्यूटर आर्किटेक्चर एम्ड एट रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज। आपको ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर है जो सा काम किया है, उसका एम यही है कि आपको जो होता है एग्जीक्यूशन टाइम होता है उसको कम करना। ये काम किसका है? ऑप्शन है सिस्क का, ऑप्शन बी रिस्क का, ऑप्शन सी इज ए का, ऑप्शन डी ANNA का। देखिए तो 44 का आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रिस्क होता है ना उसका काम यही है कि अगर आप जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको कम से कम टाइम में करने का काम है, ठीक है। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 45 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लैंग्वेज प्रोसेसर। इन सब में से आपका कौन लैंग्वेज प्रोसेसर है? ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर, फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, LSI मीन्स डैश एंड रेफर्स टू डैश नंबर ऑफ चिप। आपका LSI में आपका LSI मतलब क्या होता है और आपका उसमें कितना चिप होता है?
ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग स्केल इंटीग्रेशन मोर देन 10 to 10,000 चिप। ऑप्शन बी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मोर देन 100 up to 5,000 चिप। ऑप्शन सी लार्ज शॉर्ट इंटीग्रेशन लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 5,000। ऑप्शन डी लॉन्ग शॉर्ट इंटीग्रेशन मोर देन 10 up to 10,000। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लेकिन इसके अंदर कम से कम 100 चिप रहता है और मैक्सिमम 5,000 चिप रहता है। इसका ये रेंज है आपके चिप लाई करने का। अब इसका आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। ए लिस्ट विथ नो नोड इज कॉल्ड। आपको ऐसा कौन सा लिंक आपका लिस्ट है, लिंक लिस्ट है जिसमें आपको कोई नोड ही नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन है एरर लिस्ट, ऑप्शन बी एम्प्टी लिस्ट, ऑप्शन सी यूनिक लिस्ट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए अगर आपके लिस्ट में नोड ही नहीं है उसको हम लोग कहेंगे एम्प्टी लिस्ट कहेंगे। सिंपल सा है। 47 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज आर ट्रू अबाउट फ्रेंड फंक्शन। इन सब में से आपके पास फ्रेंड फंक्शन के बारे में सही क्या है? ऑप्शन है इट कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स, ऑप्शन बी इट कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड मेंबर्स, ऑप्शन सी डिक्लेयर फ्रेंड फंक्शन इनसाइड ए क्लास, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। हम लोग इसके हेल्प से प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन एक क्लास के अंदर। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द साइज ऑफ लॉन्ग एंड डबल डेटा टाइप। आपका लॉन्ग और डबल डेटा टाइप का वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, या फिर ऑप्शन डी 8। देखिए 49 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको लॉन्ग और डबल का जो वैल्यू होता है जावा के अंदर वो होता है आपका 8 बिट का होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। प्रॉपर्टीज ऑफ अनगाइडेड मीडिया वायरलेस इज आर। आपका जो होता है अनगाइडेड मीडिया उसको हम लोग वायरलेस मीडिया भी कहते हैं। तो उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए इट ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन बी सिग्नल ब्रॉडकास्ट थ्रू फ्री स्पेस, ऑप्शन सी नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कंडक्टर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। देखिए 50 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्यों होगा? क्योंकि अगर जो आपका होता है वायरलेस मीडियम होता है उसके अंदर जो आपका जो आप लोग जो सिग्नल भेजते हैं ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू भेजते हैं, मतलब हो गया, ठीक है। और क्या होता है उसमें हम लोग फ्री स्पेस में भेजते हैं और उसके अंदर कोई भी हम लोग को कंडक्टर चाहिए ज़रूरी नहीं है, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग। इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू ऐड ए कॉलम इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट टू ए टेबल। अगर हमको किस कॉलम को ऐड करना है एसक्यूएल के अंदर तो किसके हेल्प से ये काम करेंगे हम लोग? ऑप्शन है ऐड कॉलम, ऑप्शन बी इंसर्ट कॉलम, ऑप्शन सी मॉडिफाई टेबल, ऑप्शन डी अल्टर टेबल। अगर हमको ऐड करना है किसी भी कॉलम को हम लोग यूज़ करेंगे अल्टर टेबल, आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमपीईजी। अगर आपको जेपीईजी का फुल फॉर्म आता है ना तो आपको मतलब एमपीईजी का फुल फॉर्म भी आता है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मोशन पिक्चर इंजीनियरिंग ग्रुप, ऑप्शन बी मोशन पिक्चर इंजीनियर्स ग्रुप, ऑप्शन सी मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। डॉम इज आपका डॉम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पार्सर, ऑप्शन बी स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन सी कोडिंग स्टाइल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ डी। सिंपल पता है आपको डॉम क्या होता है। डॉम एक पार्सर है जो कि आपको एज ए ट्रिक काम करता है। अब देखते हैं 54 नंबर। द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज। आपका पहला कंप्यूटर का स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए लोटस 1 2 3, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी विजिकैल्क, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विजिकैल्क। 54 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विजिकैल्क। ये आपका पहला कंप्यूटर का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब देखते हैं 55 नंबर। टू यूज़ योर कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ द माउस टू सिलेक्ट टूल्स ऑन द रिबन यू डिस्प्ले की टिप्स बाय प्रेसिंग द डैश की। अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं कीबोर्ड, माउस के बदले हम लोग कीबोर्ड ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर हम लोग को डिस्प्ले करना है की टिप को तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए अल्ट की, ऑप्शन बी कंट्रोल की, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस इंटर की, ऑप्शन डी
अल्ट प्लस इंटर की। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर ए सिंपल सा ऑप्शन है अल्ट की। अल्ट की हम लोग प्रेस करेंगे ना तो डिस्प्ले कर देगा आपको की टिप को, ठीक है, याद रखना आपको। अब देखते हैं 56 नंबर। प्रेस डैश टू क्रिएट ए लाइन ब्रेक विच एडवांस द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग टू द नेक्स्ट फिजिकल लाइन इग्नोरिंग एनी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग शेड्यूलिंग, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। इसका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस टैब या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस। अगर हमको लाइन ब्रेक करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंपल से ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस इंटर। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिया था लेकिन उसका लैंग्वेज अलग था, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन सेम चीज़ है, हमको लाइन ब्रेक करना है मैनुअली, आपको शिफ्ट प्लस इंटर क्लिक करेंगे। अब देखते हैं 57 नंबर। वर्ड फील्ड मे कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड। आपको ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं वर्ड फील्ड के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सब डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी सिंबल, ऑप्शन सी सिग्नल, ऑप्शन डी स्विच। आपका 57 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्विच। आपका वर्ड फील्ड के अंदर जो ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन होता है ना उसको हम लोग स्विच कहते हैं, इसीलिए आप इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्विच। अब देखते हैं 58 नंबर। बोथ द सिस्क एंड रिस्क आर्किटेक्चर हैव बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द। आपका सिस्क और रिस्क को हम लोग क्या रिड्यूस करते हैं उसकी हेल्प से। ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी टाइम डिले, ऑप्शन नंबर सी सेमेंटिक गैप, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। हम लोग रिस्क और सिस्क को इसलिए इंट्रोड्यूस किए थे ना ताकि हम लोग सेमेंटिक गैप, आपका जो लैंग्वेज होता है ना, आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है और आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, उस दोनों का जो गैप कम करने के लिए हम लोग इसको लाए थे। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सब में से कौन सा एरर है जो आपका ओएस हैंडल करता है। ऑप्शन नंबर ए पावर फेल्योर, ऑप्शन बी लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, ऑप्शन सी कनेक्शन फेल्योर इन द नेटवर्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारा का सारा काम किसका है, ये आपको हैंडल करने का ओएस का है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इंटीग्रेटेड सर्किट आर क्लासीफाइज एट। आपका जो आईसी होता है उसको हम लोग किस तरह क्लासीफाई करते हैं। ऑप्शन ए लार्ज स्मॉल मीडियम, ऑप्शन बी वेरी लार्ज स्मॉल लीनियर, ऑप्शन सी लीनियर एंड डिजिटल, ऑप्शन डी नॉन लीनियर एंड डिजिटल। देखिए हम लोग जिसको क्लासीफाई करते हैं वो दो तरह करते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है डिजिटल। आपको ये याद रखना है, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। विच वन इज़ ट्रू अबाउट बाइनरी सर्च ट्री। इन सब में से आपका बाइनरी सर्च ट्री के बारे में सही क्या है। ऑप्शन नंबर ए की ऑफ एवरी नोड ऑफ द राइट सब ट्री इज ग्रेटर दैन द पेरेंट नोड, ऑप्शन बी की ऑफ एवरी नोड ऑफ द लेफ्ट सब ट्री इज लेस दैन द पेरेंट नोड, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अगर आप जब जितने भी आपको राइट, मान लीजिए आपका यहाँ पे मैंने एक नंबर बनाया, यहाँ मैंने लिखा 5 लिखा, ठीक है, आपका जितने भी लेफ्ट में जितने भी आपका बनेगा ना, इसका चाइल्ड बनेगा 5 से कम ही रहेगा, और राइट में जितना भी बनेगा ना 5 से ज़्यादा ही रहेगा। ये आपका प्रॉपर्टी है आपका बाइनरी सर्च ट्री का, इसीलिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ देम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप फंक्शन वैल्यू फंक्शन इन द C++। आपका C++ में बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न करता है वो। ऑप्शन नंबर ए इंट, ऑप्शन बी कैर, ऑप्शन सी फ्लोट या फिर ऑप्शन डी वॉइड। आपको याद रखना है C++ आपका बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न करता है, उसका नाम है इंट। 62 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इंस्ट्रक्टर। आपका कंस्ट्रक्टर के बारे में ट्रू क्या है। ऑप्शन नंबर ए इट कैन कंटेन रिटर्न टाइप, ऑप्शन बी इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ पैरामीटर, ऑप्शन सी इट कैन हैव नन एक्सेस मॉडिफायर, फिर ऑप्शन नंबर डी कंस्ट्रक्टर कैन नॉट थ्रो नन एक्सेप्शन। ऑप्शन ए क्या है, इट कैन कंटेन रिटर्न टाइप, ऑप्शन बी इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ पैरामीटर, ऑप्शन सी इट कैन हैव एनी नन एक्सेस मॉडिफायर, ऑप्शन डी कंस्ट्रक्टर कैन नॉट थ्रो नन एक्सेप्शन। ठीक है, आप याद के रखना है ना, कंस्ट्रक्टर जो होता है ना उसके अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, ये आपका गलत है। ऑप्शन ए गलत है, आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। सही क्या आपका एक सही है,
वो आपको ऑप्शन नंबर बी बस सही है, वो याद रखना है। ये अपने अंदर है ना, जितना चाहे उतना नंबर पैरामीटर रख सकता है, पास करा सकता है, और बंदी का ये सही है। अब देखते हैं 64 नंबर, एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस मीडिया। आपका वायरलेस मीडिया का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेडियो वेव्स, ऑप्शन बी माइक्रोवेव्स, ऑप्शन सी इंफ्रारेड वेव्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है तीनों का तीनों आपका वायरलेस मीडिया होता है। और आपका नॉन वायरलेस क्या होगा? आपका वायरलेस आपका वायर वाला क्या होगा? आपका ऑप्टिकल फाइबर हो गया, टू शेड केबल हो गया, या आपका वायर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ए डैश इज स्टोर्ड प्रोसीड्यूर इन डेटाबेस विच ऑटोमेटिकली इन्वोक वेन एवर ए स्पेशल इवेंट इन द डेटाबेस अकर। आपको ऐसा कौन सा प्रोसीड्योर है जो कि आपको इन्वोक तभी होता है ना जब आपका एक दूसरा फंक्शन काम करता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रिगर, ऑप्शन बी सर्वर, ऑप्शन सी इंटीग्रिटी, या फिर ऑप्शन डी रिडंडेंसी। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रिगर। ट्रिगर क्या होगा ना, ट्रिगर देखिए हम लोग बंदूक यूज़ करते हैं, ट्रिगर क्या होता है? जब तक हम लोग ट्रिगर यूज़ नहीं करेंगे आपको आगे काम नहीं होगा, ठीक है, आपका गोल नहीं चलेगा। उस ट्रिगर इसमें काम करता है। जैसे ही आपको कोई स्पेशल इवेंट को हमको इन्वोक करवाना है तो हमको ट्रिगर प्रेस करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम लोग। व्हाट आर द लेवल ऑफ QoS। आपको QoS का लेवल क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बेस्ट एफर्ट सर्विस, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट QoS, ऑप्शन नंबर सी हार्ड QoS, फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। ये क्या है? ये आपका लेवल ऑफ QoS है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि QoS का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बताइए हमको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, फुल फॉर्म ऑफ CSS। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ऑप्शन बी कैचिंग स्टाइल शीट, ऑप्शन सी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए सिंपल जो क्वेश्चन है, इसे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS का फुल फॉर्म होता है। अब देखते हैं 68 नंबर, हरमन हॉलियट डेवलप्ड ए मशीन कॉल। आपका हरमन हॉलियट ने कौन सा मशीन डेवलप किया था? ऑप्शन नंबर ए पास्केलिन, ऑप्शन नंबर बी एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन सी सेंसस टैबुलेटर, ऑप्शन डी टैबुलेटिंग मशीन। 68 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो टैबुलेटिंग मशीन है ना उसको डेवलप किया आपका हरमन हॉलियट ने, आपको ये भी याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम लोग। एसेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट इंक्लूड द। आपका एसेंशियल बिजनेस लेटर होता है, हमको जो ईमेल करते हैं उसमें मान लो कोई मैसेज, उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डेट टाइम एंड इनसाइड एड्रेस, ऑप्शन बी मैसेज, ऑप्शन सी सिग्नेचर ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जब भी हम लोग कोई बिजनेस लेटर भेजते हैं हम लोग टाइम को एड्रेस को मेंशन करते हैं, मैसेज इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका सिग्नल कहाँ से आ रहा है कहाँ आपको जाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग। इज इट पॉसिबल टू डैश ए डेटा सोर्स बिफोर परफॉर्मिंग ए मर्ज। हम लोग क्या कर सकते, मर्जिंग से पहले हम लोग क्या काम कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रिएट, ऑप्शन नंबर बी मॉडिफाई, ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए हम लोग मर्जिंग करने से पहले उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शुड यू ऑलवेज यूज बिफोर सबमिटिंग ए डॉक्यूमेंट टू अदर। अगर आपको कोई भी, मान लीजिए आप कोई भी ईमेल लिखें, मैसेज लिखें, आपको दूसरों को ऑफिशियल्स को भेजने से पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए फाइंड कमांड, ऑप्शन नंबर बी रिप्लेस कमांड, ऑप्शन नंबर सी स्पेलिंग एंड ग्रामर, या फिर ऑप्शन नंबर डी थेसॉरस। देखिए हम लोग किसी को भेजेंगे ना तो चेक करेंगे आपका स्पेलिंग और ग्रामर सही है फिर नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑफिशियल काम कर रहे हो तो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसे हम लोग चेक करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, पाइपलाइनिंग इज ए यूनिक फीचर ऑफ। आपका पाइपलाइनिंग किसका यूनिक फीचर है? ऑप्शन नंबर ए रिस्क, ऑप्शन नंबर बी सिस्क, ऑप्शन नंबर सी ISA, ऑप्शन नंबर डी IANA। आपका पाइपलाइनिंग है ना रिस्क का स्पेशल फीचर है, पहले आपका सिस्क आया था बाद में आपका रिस्क आया था, इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, विच इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स लोकेशन एंड स्टेटस। आपको इन्फॉर्मेशन ट्रैक करना, उसका लोकेशन ट्रैक करना, उसका स्टेटस ट्रैक करना, ये किसका काम है? ऑप्शन नंबर ए डिवाइस मैनेजमेंट का, ऑप्शन बी मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी स्टोरेज मैनेजमेंट,
या ऑप्शन नंबर डी बोथ 1 and 2। देखिए इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज मैनेजमेंट। ये काम किसका है? स्टोरेज मैनेजमेंट का है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम लोग। द फुल फॉर्म ऑफ DIP इज, आपका DIP का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ड्यूल इन लॉन्ग पैकेज, ऑप्शन बी ड्यूल इन लाइन पैकेज, ऑप्शन सी डबल इन इंटीग्रेटेड पैकेज, ऑप्शन नंबर डी डबल इन लाइन पैकेज। देखिए 74 का आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्यूल इन लॉन्ग पैकेज। ठीक है, इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप चेक कर लीजिएगा ऑप्शन ए सही है फिर ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। ए बाइनरी ट्री विथ 50 नोड हैज़ डैश नंबर ऑफ एज। अगर आपका बाइनरी ट्री है जिसमें 50 नोड है तो उसमें एज कितना निकलेगा? ऑप्शन नंबर ए 51, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 49 या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए अगर आपका बाइनरी ट्री है उसमें 50 नोड है तो आपका एक कम ब्रांच रहेगा, एक कम एज रहेगा, मतलब इसको हो जाएगा n-1 निकालते हैं हम लोग, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 49 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखते हैं। द डेस्टिनेशन स्टेटमेंट फॉर द गो टू लेवल इज आइडेंटिफाइड बाई वाट लेवल। हम लोग डेस्टिनेशन स्टेटमेंट जो हम लोग को होता है, आपका जो होता है गो टू लेवल, वो हम लोग किसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं? ऑप्शन नंबर ए डॉलर के थ्रू, ऑप्शन बी परसेंटेज के थ्रू, ऑप्शन सी कॉलन के थ्रू, ऑप्शन नंबर डी मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू। ठीक है, तो 76 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका जो होता है ना कॉलन, इसकी हेल्प से हम लोग पता करते हैं कि आपका डेस्टिनेशन स्टेटमेंट क्या होगा गो टू लेवल के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखते हैं। विच विल लीगली डिक्लेयर कंस्ट्रक्ट एंड इनिशियलाइज एन एरे इन जावा। अगर आपको जावा के अंदर एक एरे को इनिशियलाइज करना है, बनाना है, तो उसके लिए आपको राइट सिंटेक्स क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको देखें, इन सब में से सही सिंटेक्स क्या होगा? इसका आपको जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पर आप खुद चेक करें बताएं इसका आंसर क्या होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78। प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोवेव आर, आपको 3 तरह का होता है, वायरलेस, आपको माइक्रोवेव होता है, रेडियो वेव होता है और आपका इंफ्रारेड वेव होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि माइक्रोवेव जो होता है आपका, उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए यूनि डायरेक्शन होता है, ऑप्शन नंबर बी टॉल एंटीना होता है, ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंसी रेंज आपका 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो आपको ऊपर तीनों को तीनों जो दिया हुआ है ना वो सही है। अगर जो होता है माइक्रोवेव उसमें डायरेक्शन यूनि होता है, उसको हम लोग कैच करने के लिए बहुत लॉन्ग एंटीना जरूरत पड़ता है और उसका फ्रीक्वेंसी रेंज सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है 300 गीगाहर्ट्ज। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे कम होता है आपका इंफ्रारेड का, मैक्सिमम आपको होता है माइक्रोवेव का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। विच वन यू चूज़ फॉर नॉर्मलाइजेशन। हम लोग नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या चूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द डेटाबेस, ऑप्शन बी डिकम्पोजिंग द टू एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी, ऑप्शन सी अवॉइड इंसर्शन एनोमली, अपडेट एनोमली, डिलीशन एनोमली, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। हमको सबको सब चेक करना पड़ता है नॉर्मलाइजेशन के लिए। हम लोग क्या एलिमिनेट कर रहे हैं, क्या रिड्यूस कर रहे हैं, आपको रिडंडेंसी क्या है, आपको ऑर्गेनाइज क्या है, हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग ये भी काम करते हैं उसके अंदर का। आपका जो होता है इंसर्शन एनोमली को डिलीट करने का, अपडेट एनोमली, ये सबको हम लोग अवॉइड करते हैं। आपका कोशिश करते हैं नॉर्मलाइजेशन में जब ये सब नहीं आए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हाउ कैन यू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट। आपको अगर एलिमेंट का टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आप किस तरह करेंगे? आपके 4 ऑप्शन है, टेक्स्ट कलर, ऑप्शन बी एलिमेंट कलर, ऑप्शन सी कलर या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। देखिए आपको 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेक्स्ट कलर। यह आपका इसके हेल्प से हम लोग किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। विच लैंग्वेज इज़ यूज फॉर आपका AI। आपको AI के लिए हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोलॉग, ऑप्शन बी कोबॉल, ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी PHP। आपको पता है हम लोग अगर काम करते हैं AI पे तो हम लोग प्रोलॉग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इसका आप हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं 82 नंबर। इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑडियो टेक्स्ट आर बटन ऑन द डैश टूल बार। आपको ऐसा का जितने बटन है इंसर्ट डेट करने का, फॉर्मेट पेज नंबर का, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिंग में, ऑप्शन नंबर बी हेडर एंड फुटर में, ऑप्शन नंबर सी स्टैंडर्ड में या फिर ऑप्शन नंबर डी एडिट में। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेडर एंड फुटर में। ये सारा का सारा आपका जो बटन्स है ना वो कहाँ मिलेगा आपको? चाहे आपको हेडर में मिलेगा या आपको फुटर में मिलेगा, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग 83 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन। इन सब में से हम लोग मार्जिन को चेंज करने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिंग टूल बार करते हैं, ऑप्शन बी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन सी
स्टैंडर्ड टूल बार या फिर ऑप्शन नंबर डी पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स हम यूज़ करते हैं मार्जिन को चेंज करने के लिए, आपको याद रखना है। इसका आपको हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 84 नंबर देखते हैं। ए स्क्रीन एलिमेंट ऑफ MS वर्ड दैट इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड कैटेगराइज ऑप्शन इज। अगर आपको एक स्क्रीन है, ठीक है, आप MS वर्ड में लिख रहे हैं हम उसके अंदर, तो टाइटल आपको क्या प्रोवाइड करेगा? टाइटल बार के नीचे आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेनू बार होगा, ऑप्शन नंबर बी टूल बार होगा, ऑप्शन नंबर सी स्टेटस बार होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। आपको याद रखना है, आपको जब भी होगा टाइटल बार उसके नीचे क्या होगा, तो आपको याद रखना है उसके नीचे आपको होगा मेनू बार होगा। 84 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम लोग। इन वर्ड 2007 द जूम इज प्लेस्ड ऑन। आप 2007 वर्ड पे जूम बटन कहाँ पे था? ऑप्शन नंबर ए यू टैब पे, ऑप्शन नंबर बी होम टैब पे, ऑप्शन नंबर सी स्टेटस टैब बार पे, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी पे। देखिए 85 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए एंड सी पे दोनों जगह आपका जूम का ऑप्शन था, चाहे आपका व्यू टैब पे भी था और आपका स्टेटस टैब पर भी था, बार पर भी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। एनी कंडीशन दैट काउज ए प्रोसेसर टू इंस्टॉल इज कॉल्ड। आपका ऐसा कंडीशन जिसकी हेल्प से आपका प्रोसेसर रुक जाता है, काम करना बंद कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हज़ार्ड, ऑप्शन नंबर बी पेज फॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम एरर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। देखिए इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसको कहते हैं हम लोग हज़ार्ड। जब भी आपका हज़ार्ड आएगा तो आपका सारा काम करना रुक जाएगा प्रोसेसर। अब देखते हैं 87 नंबर। द इनिशियल वैल्यू ऑफ द सेमाफोर that allow only one of the many processor to enter their critical section is। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 0। अगर आपको क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना है तो आपको वैल्यू कितना होना चाहिए? अगर आपको क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना है तो आपका वैल्यू 1 होना चाहिए, मतलब अब आपको अलाउ कर रहा है कि आप अंदर आ सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। LCC रेफर्स टू। आपको LCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए लॉन्गेस्ट चिप कैरियर, ऑप्शन नंबर बी लीडलेस चिप कैरियर, ऑप्शन नंबर सी लीडेड चिप कैरियर, ऑप्शन नंबर डी लार्ज चिप कैरियर। 88 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीडलेस चिप कैरियर। ये आपका LCC का फुल फॉर्म होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। विच एल्गोरिदम टेक्निक यूज रिकर्शन। आपका रिकर्शन कौन सा एल्गोरिदम टेक्निक यूज करता है? ऑप्शन नंबर ए क्विक शॉट, ऑप्शन नंबर बी मर्ज शॉट, ऑप्शन नंबर सी इंसर्शन शॉट, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका बोथ बी एंड बी। आपको याद रखना है आपका क्विक शॉट रहे, आपका मर्ज शॉट रहे, ये दोनों आपका रिकर्शन करेगा, ठीक है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। विच इज़ यूज टू क्रिएट ए प्योर वर्चुअल फंक्शन। अगर आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए डॉलर, ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी आपका एम्परसेंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्सक्लेमेशन। अगर आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज़ करना है तो आपके लिए नेसेसरी है कि आप इक्वल टू 0 करके यूज़ करो उसको। तो 90 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू फुल्ली अब्स्ट्रैक्ट ए क्लास फ्रॉम इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम चाहें फुल्ली अब्स्ट्रैक्ट कर ले क्लास को इम्प्लीमेंटेशन से तो किस तरह काम कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्लासेस की हेल्प से, ऑप्शन नंबर बी पैकेज की हेल्प से, ऑप्शन नंबर सी इंटरफेस की हेल्प से, या फिर ऑप्शन नंबर डी एडिटिंग टूल की हेल्प से। देखिए अगर आपको कभी भी इम्प्लीमेंट करना है ना तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे इंटरफेस। इम्प्लीमेंट करना है तो यूज़ करेंगे हम लोग इंटरफेस। आप दिमाग में हटा लीजिए, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रारेड वेव। आपका इंफ्रारेड वेव का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यूज़ फॉर शॉर्ट रेंज मीडियम, ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी रेंज 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है आपका? द परफॉर्मेंस ऑफ ए हार्ड ड्राइव और अदर स्टोरेज ड्राइव मीनिंग हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लोकेट ए फाइल इज कॉल्ड। अगर हम लोग किसी फाइल को लोकेट कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए रिस्पॉन्स टाइम, ऑप्शन नंबर बी एक्सेस टाइम, ऑप्शन नंबर सी क्विक टाइम, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। देखिए किसी भी फाइल को, इमेज को, वीडियो को, ऑडियो को अगर हम लोग उसको
फाइंड कर रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी एक्सेस टाइम। अब देखते हैं 94 नंबर, द स्लोगन राइट वंस रन एवरीवेयर। ये स्लोगन है आपका कि एक बार लिखें और आपको हर जगह रन करें। इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, इसका रिलेशन आपको किस लैंग्वेज से है। ऑप्शन नंबर 1 कोबोल, ऑप्शन नंबर बी जावा, ऑप्शन नंबर सी HTML, ऑप्शन नंबर डी XML। देखिए आपका जो होता है जावा लैंग्वेज, उसमें क्या होता है आपका, वो आपका फ्री होता है, मतलब कि वो आपका मशीन फ्री लैंग्वेज होता है, कहते हैं उसको हम लोग, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं हम लोग उसको। जहाँ भी हम लोग एक जगह उसको लिखेंगे उस कोड को, और उस कोड को हम लोग हर जगह रन कराएंगे। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं हम लोग। फॉर द मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर चिप पेंटियम विच इंडियन IT एक्सपर्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ पेंटियम। अब बताना है कि फादर ऑफ पेंटियम हम लोग किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अजय भट्ट, ऑप्शन नंबर बी आनंद चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी विनोद धाम, ऑप्शन नंबर डी विश्वमोहन पानी। देखिए हम लोग कहते हैं विनोद धाम, आप विनोद से नाम याद कर लीजिएगा, विनोद से विनोद, ठीक है। आपका क्या होता है, आपका फादर ऑफ पेंटियम कहते हैं हम लोग, विनोद धाम को कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज डिस्पैच लेटेंसी। आपका डिस्पैच लेटेंसी क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए द टाइम टेकन बाय द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर। ऑप्शन नंबर बी द टाइम टेकन बाय द प्रोसेसर टू राइट ए फाइल इन टू डिस्क। ऑप्शन नंबर सी द होल टाइम टेकन बाय ऑल प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द टाइम टेकन बाय द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर। आपको एक प्रोसेस को रोकने का और दूसरे को स्टार्ट करने का टाइम को उसे कहते हैं हम लोग डिस्पैच लेटेंसी कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन आर। हम लोग PPT के अंदर दो तरह का फाइल को, ऑडियो फाइल को ऐड कर सकते हैं, उसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए WAV फाइल और MID फाइल, ऑप्शन बी WAV फाइल और GIF फाइल, ऑप्शन नंबर सी WAV फाइल और JPG फाइल, ऑप्शन नंबर डी JPG फाइल और आपका GIF फाइल। आपका JPG फाइल और GIF फाइल की क्या फाइल होता है, वो आपका इमेज के लिए फाइल होता है, लेकिन आपका .WAV और .MID ये दोनों का दोनों आपको ऑडियो का फाइल है, तो इस दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर, आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, विच डेटा टाइप इज रिटर्न बाई ऑल ट्रांजैक्शनल मैथ फंक्शन। अगर आप चाहते हैं कि मैथ फंक्शन का सारा आपको मैथ फंक्शन रिटर्न कर दे, तो कौन कर सकता है आपको। ऑप्शन नंबर ए इंट, ऑप्शन नंबर बी फ्लोट, ऑप्शन नंबर सी डबल, ऑप्शन नंबर डी लॉन्ग। आपको जो डबल होता है डबल डेटा टाइप, इसमें कैपेसिटी है कि आपको सारे बड़े से बड़ा आपको मैथ फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखते हैं हम लोग। टू सिलेक्ट वन हाइपर लिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग ए स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट डू यू प्रेस। अगर हम लोग एक के बाद दूसरा हाइपर लिंक को सिलेक्ट कर रहे हैं PPT के अंदर, तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे। ऑप्शन नंबर ए टैब, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+K, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+H, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। हम लोग यूज़ करेंगे टैब बटन। टैब बटन की हेल्प से हम लोग का कोई भी लिंक ओपन हो जाएगा। Ctrl+K से हम लोग लिंक को इंसर्ट करते हैं, गलती मत कीजिएगा आप लोग, Ctrl+K से हम लोग लिंक को इंसर्ट करते हैं। हम लोग टैब की हेल्प से क्या करते हैं, हम लोग टैब की हेल्प से ओपन करते हैं किसी भी हाइपर लिंक को। Ctrl+S से क्या करते हैं, हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं हम लोग इसका, वो आप याद रखिए मैक्सिमम की रिप्लेस करते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, इन द डैश नॉर्मल फॉर्म द कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। आपको कौन सा नॉर्मल फॉर्म में आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट आपका इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी सेकंड, ऑप्शन नंबर सी थर्ड, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ। आप याद रखना है कि आपका होता है 1NF, मतलब कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। उसके अंदर अगर आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट रहता भी है तो वो आपको कन्वर्ट होकर इंडिविजुअल एट्रीब्यूट में चेंज हो जाता है। इसका आप खोजेगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। ये आपका आज का वीडियो खत्म होता है। और क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन ये वाला, ए स्मॉल पार्ट ऑफ टास्क बार दैट हैज़ आइकन ऑफ बैकग्राउंड रनिंग एप्लीकेशन इज। आपको ऐसा कौन सा जगह है जहाँ आपका बैकग्राउंड में सारा एप्लीकेशन रन करता है, वो आपको कहाँ मेंशन रहता है, आपको बताना है। स्टार्ट बटन में, क्विक लॉन्च में, टास्क बार में या सिस्टम ट्रे में। ये आपको होमवर्क है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आज का मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो लगा कि मेरे वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको जो PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।